सेलिंग प्राइस आया वो सेम हो गया। दैट्स वाई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया आपका कैट का। ठीक है जी। सेम सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसमें सेलिंग प्राइस सेम करने लगते हैं। इसका ध्यान रखना है, इसमें सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिया, ये और ये सेम करना था। कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ सेकेंड शर्ट। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप ये 25 है और ये भी 25 है, अगर आप रखें तो यहाँ पे क्या आएगा 100 इंटू ये प्लस का 25 और ये माइनस का, तो ये तो ज़ीरो हो गया। +2 इंटू 25 प्लस का और 25 माइनस का, और जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 200 है, टोटल हो गया। तो भाई 191 की वैल्यू है टोटल, 38200। देख रहे हैं कि ये इसका 20 गुना है, सीधा 200 गुना है, एक की वैल्यू 200। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एक बहुत इंपॉर्टेंट 8th पार्ट की। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी सारे वीडियोस जिसके अंदर डिस्काउंट्स और प्रॉफिट लॉस के हमने वीडियोस डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लीजिए, और हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट सेक्टर एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे एप्टीट्यूड या मैथ्स आपसे पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त सेशन। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपसे पूछा जाता है जो कि है सेम सेलिंग प्राइस। सेम सेलिंग प्राइस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पिछले 5 साल में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आज इसी कैटेगरी को देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या इसकी ट्रिक्स होती हैं इसको हैंडल करने की। चलो शुरू करते हैं आज का सेम सेलिंग प्राइस का सेशन। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेम सेलिंग प्राइस का पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे राम ने 2 बैग्स बेचे 1260 रुपए ईच के। एक पे उसको 20% का फायदा हुआ और दूसरे पे उसको 20% का नुकसान हुआ। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज बताना है। तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सेम सेलिंग प्राइस का है? वो लिख देगा कि दोनों बैग एक ही दाम पे बेचे, एक पे 20% का फायदा हुआ, एक पे 20% का नुकसान हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना हुआ। तो देखिए आपने करना क्या है, समझने के लिए पहले इसका आंसर कभी भी एक तो जीरो नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि +20 गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है -20, तो ओवरऑल जीरो। देखिए किसी भी ऑप्शन में 0% नहीं है, इसका मतलब 0% इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, देखिए रेशो मेथड लेंगे। पहला 20%, 20% होता है दोस्त 1/5, और यहाँ पे लॉस 20%, तो ये भी हो जाएगा 1/5। अगर 5 रुपए की चीज़ आई है, 5 रुपए की चीज़ आई है तो उस पर एक का प्रॉफिट होगा, यानी कि वो 6 में बिकेगी पहले के हिसाब से, है ना, अगर उसको फायदा हो रहा है। और दूसरे के हिसाब से अगर 5 रुपए की चीज़ आई है तो एक कम, यानी कि ये आपको 4 रुपए में बिकेगी। तो आपने इसको रेशो से समझना है। देखिए कैसे, तो अगर हम मान लें कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये पहला बैग, तो पहला बैग 5 रुपए का खरीदा गया, 5 रुपए का खरीदा गया पहला बैग, और 1 रुपए फायदा यानी कि 6। दूसरा बैग 5 का खरीदा गया, लेकिन बेचा कितने का गया, एक का नुकसान हो गया, यानी कि 4 का बेचा। तो अब आप देखिए सेलिंग प्राइस को क्या करना है सेम। तो सेम कैसे करते हैं, ये 6 है ये 4 है, इनका एलसीएम क्या आएगा 12। तो 6 को 2 से कर दो और 4 को 3 से। इसको 2 से किया तो 5 और 6 रेशो में है, तो इसको भी 2 से करेंगे, और ये वाला आप 3 से करेंगे क्योंकि 4 को 3 से कर दिया। तो नया रेशो क्या आ गया देखिए, अब उसको यहाँ लिखेंगे और उससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो नया रेशो आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 10, कॉस्ट प्राइस पहले बैग का, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 6 2 ज़ा 12। ऐसे ही दूसरे बैग का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 15, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 12। इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस देखें, पहले और दूसरे का है तो आ गया 25, और टोटल सेलिंग प्राइस देखें 12 और 12, ये आ गया 24। तो आप देख पा रहे हो कि आपने दोनों बैग्स 25 रुपए के खरीदे थे लेकिन बेचे कितने के, 24 के। इसका मतलब आपको यहाँ पे एक का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर गेन नहीं होगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो इन दोनों में से निकालना है। अब लॉस होगा तो लॉस परसेंट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। लॉस कितना हुआ एक का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 25, और इंटू 100, तो ये आएगा 25 4 ज़ा 100, यानी कि -4%। -4% बता रहा है कि जो लॉस है वो आपका यहाँ से
4% आ जाएगा, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब इसका जो शॉर्टकट है बड़ा कॉमन सा है, लिख लीजिए। जब भी कभी सेलिंग प्राइस सेम हो और जितना गेन परसेंट है, जितना गेन परसेंट है उतना ही लॉस परसेंट है, इनकी वैल्यूज सेम है, वैल्यूज सेम है, तो आपने करना क्या है, कॉमन गेन और लॉस जो भी वो वैल्यू है, कॉमन गेन या लॉस जो भी वो वैल्यू उसका स्क्वायर कर देना है और डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ये हमेशा लॉस परसेंटेज देगा। तो ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है। आंसर हमेशा लॉस परसेंट में आएगा, कभी भी प्रॉफिट परसेंट में नहीं आएगा, हमने प्रूफ कर ही दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, कॉमन गेन और लॉस कितना है, 20% है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400/100 यानी कि 4। और ये लॉस में ही आएगा, इसका मतलब आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 4% का लॉस, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। तो यहाँ पे आपका आंसर जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट सेम होगा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से आया है। नहीं, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से नहीं आया। देखो, सक्सेसिव परसेंटेज क्या था, ये हमने एक फॉर्मूला किया था परसेंटेज में, आप वीडियो जाके देख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों को लगता है कि ए को अगर हम +20 कर देंगे तो बी क्या होगा, -20, क्योंकि ये तो लॉस है। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 × -20/100, तब ये कट जाएगा और ये देखो यही चीज़ आ गई 20²/100। बट दोस्तों ये वाला फॉर्मूला ये नहीं है जिससे ये चीज़ आई है, लेकिन यहाँ पे बाई चांस कोइंसिडेंटली ये मैच कर रहा है कि ए और बी माइनस में है और ये, लेकिन ये एक्चुअली में सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं है। तो आप इससे इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें, ये अलग है। ये कहाँ से आया इसकी बात हम वीडियो के लेटर पार्ट में करेंगे। अभी आप समझते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो जब भी कॉमन गेन लॉस आए उसका स्क्वायर बाय 100 करेंगे, हमेशा आंसर लॉस परसेंटेज का आ जाएगा। तो डायरेक्ट पूछेगा लॉस परसेंट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कभी भी गेन इसमें नहीं होगा आपको। आगे चलते हैं। दो प्रिंटर्स को बेचा गया इतने पे, तो पहली चीज सेलिंग प्राइस सेम हो गया। एक को 20% के लाभ पे, एक को 20% के नुकसान पे, ओवरऑल गेन और लॉस। तो अभी भी देखा 20% का जो शॉर्टकट है, 20 का स्क्वायर/100 यानी कि 4% का गेन, वही सेम वैल्यू है एसएससी जीडी में है, तो सीधा आंसर हो जाएगा 4% का। ठीक है, ये तो वैल्यू ही सेम है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो दिया है उसका कोई यूज नहीं है अगर उसने परसेंटेज पूछा है तो। दो कार्स को 60,000 ईच पे बेचा गया, एक पे 20% का फायदा, एक पे 20% का नुकसान, ओवरऑल परसेंटेज लॉस बताइए। सेलिंग प्राइस सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4% का फिर से लॉस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत जल्दी निकाल सकते हो। यहाँ देखिए, शिवानी ने दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन 24,000 के बेचे, दोनों ईच लिखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम। पहले पे 25% का फायदा, दूसरे पे 25% का नुकसान, ओवरऑल गेन और लॉस। सीधा फॉर्मूला 25 का स्क्वायर 625/100, आंसर लॉस में आएगा, और ये आएगा माइनस का 6.25%, डिवाइड करने पे आंसर हो जाएगा 6.25% का लॉस। CISF HCM में देखिए, एक आदमी ने दो नेकलेस 4 लाख के बेचे, एक पे 25% का फायदा, एक पे 25% का नुकसान, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। सेम 25 का स्क्वायर 625/100 यानी कि 6.25% का लॉस, आंसर ऑप्शन सी, सेम सेलिंग प्राइस है। अब आते हैं हमारे टाइप 2 पे। यहाँ पे पंकज ने दो बाइक खरीदी, पहली 24,000 पे और दूसरी 20,000 पे। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया ध्यान से, तो पहली बाइक खरीदी 24,000 पे और दूसरी खरीदी 20,000 पे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे दिया, अभी तक कॉस्ट प्राइस नहीं दिया था। उसने दोनों ही बाइक पहली को 20% के फायदे पे, ये कॉस्ट प्राइस है, आपको पता है 20% का फायदा 20% होता है आपका 1/5, यानी कि अगर 5 कॉस्ट प्राइस था तो एक जुड़ गए वो 6 बन जाएगा, यानी कि इसका 6/5। दूसरी को लॉस पे, 30% के लॉस पे, 30% का लॉस यानी माइनस का 3/10, यानी कि 10 का खरीदा तो 7 का बेचा, यानी कि 10 का खरीदा तो 7 का बेचा। तो ये क्या हो गया, ये इनका सेलिंग प्राइस हो गया। ये हम सेलिंग प्राइस ले रहे हैं। सेलिंग प्राइस, पहली चीज
ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालना है। यहाँ पे देखिए सेम सेलिंग प्राइस कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस पैसे में बताना है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके देखना है। तो इसका 6/5 कर लीजिए, कितना आएगा? 5। 5 4 ज़ा 20, और 5 8 ज़ा 40। ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 4800 इंटू 6। यहाँ से 7 2 ज़ा 14, 14,000। यहाँ से कर लीजिए 46 ज़ा 240 और 48, यानी कि 288। और यहाँ पे आ रहा है 14000। तो इसका मतलब ये दोनों का क्या आ गया? यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो दोनों को ऐड कर देंगे, सेलिंग प्राइस टोटल आ जाएगा। बताना है ओवरऑल प्रॉफिट, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ रहा है, ऐड कर लीजिए 2 0। और यहाँ पे 8, इधर 12, और ये 4। तो ये आ गया दोस्त टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? टोटल कॉस्ट प्राइस है 24,000 और 20,000, है ना? तो कितना है? 44,000। यहाँ कितना आ रहा है? 42,800। तो ये आ गया टोटल सेलिंग प्राइस। तो ये आएगा आपके पास 44,000, ये आएगा 42800। देख सकते हो यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 1,200 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ ₹1,200। तो देखा आपने, इसमें सेम सेलिंग प्राइस नहीं लिखा, तो इसको हमने नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व किया। जहाँ पे सेम सेलिंग प्राइस लिखा था उसे फॉर्मूले से किया था, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया है, ये सेम सेलिंग प्राइस नहीं है। तो इसका आंसर हो गया लॉस 1,200 रुपीज का। और इस बार लॉस अमाउंट में पूछा था। 15,000 का खरीदा एक साइकिल, दूसरा 14,000 का। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 15,000 का पहला साइकिल, पहले पे 10% का प्रॉफिट कमाया। 10% होता है 1/10, यानी कि 10 पे खरीदा तो एक कमाया, यानी 11 हो गया। यानी कि इसका 10 पे खरीदा तो 11 हो गया। दूसरा 14,000 का खरीदा, और 20% का लॉस। 20% का लॉस यानी 1/5, यानी अगर 5 का खरीदा तो एक कम पे बेचना पड़ा, यानी कि 4 पे बेचना पड़ा। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये बन जाएगा 16500। यहाँ से 2800 इंटू 4, तो 28 4 ज़ा 112। तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा टोटल। ऐड कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 0 0, इधर 7, और 277, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 14,000 और 15,000, यानी कि 29,000। 29,000 हो गया। इसका मतलब लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है देख सकते हो यहाँ से, ये हो रहा है लॉस आपका कॉस्ट माइनस सेलिंग, यानी कि 1,300 रुपये का लॉस हो रहा है। आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। बढ़ेंगे, एक हाउस और एक शॉप दोनों को बेचा गया 2 लाख रुपए ईच पे, यानी कि ये हो गया आपका सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन। और हाउस पे 10% का नुकसान होता है, और शॉप पे 10% का प्रॉफिट होता है। पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस कितना होता है? तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो जो हमने अभी शॉर्टकट सीखा, वहां से आप कॉमन गेन लॉस निकाल सकते हो। तो 10 का स्क्वायर बाय 100, यानी कि ये आएगा 100/100, और 100/100 का मतलब हो गया 1%, तो 1% का लॉस हो गया। ठीक है। अब 1% का लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो अब आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 2 लाख ईच है ना, यानी कि 4 लाख हमारा सेलिंग प्राइस है। और 1% का लॉस हो रहा है ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे। तो क्या लिख सकते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस के 99% की वैल्यू है। तो अगर हमें लॉस चाहिए तो हमें किसी तरह से कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि 1% का नुकसान हो गया, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस के 99% की वैल्यू है। और डिटेल्स के लिए आप हमारी प्रॉफिट लॉस की पुरानी वीडियोस देखिएगा, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो भाई 1% की वैल्यू क्या होगी? 4 लाख/99। तो 100% कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 लाख/99, और इनटू में 100, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400/99 लाख। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ गया। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? ओवरऑल सेलिंग प्राइस है जी 4 लाख।
है ना, ये बताइए 2 लाख ईच। तो कॉस्ट प्राइस है 400/99, सेलिंग प्राइस है 4। तो लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस सेलिंग। कॉस्ट कितना है, 400/99 लाख माइनस सेलिंग प्राइस है 4 लाख। अब देखिए, तो ये बन जाएगा 400 - 99 × 4, यानी कि 400 लाख माइनस 396 लाख अपॉन 99। तो ये हो गया 4 लाख अपॉन 99। इसका मतलब ये हो रहा है आपका ओवरऑल लॉस। तो ओवरऑल लॉस हो जाएगा 4/99 लाख। तो आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, कॉस्ट प्राइस निकालना आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो रेशो से करिए। देखिए, तो अब दूसरे मेथड से करेंगे जो कि है रेशो। 10% का मतलब होता है लॉस, यानी कि -1/10, और प्लस का मतलब प्रॉफिट, यानी कि 10% का प्रॉफिट प्लस 1/10। तो देखिए, अब हम यहाँ पे लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। ये हो गया हाउस, ये हो गई शॉप। तो हाउस की बात करते हैं। अगर 10 का खरीदा था तो एक का नुकसान हो गया, यानी कि 9 का बिका। शॉप की बात करते हैं। अगर 10 का खरीदा था तो एक का फायदा, यानी कि 11 आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखिए, उसने कहा सेलिंग प्राइस सेम है, कर लीजिए सेम। तो सेम करने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 से। अगर ये 11 से हुआ तो फिर ये भी 11 से, और ये 9 से तो ये भी 9 से। अब कंपेयर करिए, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। कितना हो गया, 99 दोनों का, और इसका डबल। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, ये हो गया 110, और ये हो गया 90, यानी कि 200। तो अब देखिए, ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। इसकी वैल्यू है 4 लाख। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 198 आएगा। और इसको फर्दर करेंगे तो ये 100, और ये 99। ये 99 की वैल्यू 4 लाख है, क्योंकि 2 लाख ईच पे बेचा था, तो टोटल 4 हो गए। तो और लॉस कितना हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। तो लॉस हुआ 1 यूनिट का। 99 यूनिट्स की वैल्यू है 4 लाख। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो कि आपका लॉस है, कितना होगा, 4/99 लाख। तो ये थोड़ा मेथड इजी है, इजी लगेगा आपको। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू को कंपेयर करके ये लॉस की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा अगेन आपका ऑप्शन सी। तो सेकंड वाला वे से मैं आपको प्रेफर करूंगा आप करें। रेशो मेथड है, और भी बाकी जगह आपको ये काम आएगा। लास्ट ईयर मिस्टर ए ने 2 पेंटिंग्स खरीदी थी। उन्होंने उसको 20,000 ईच पे बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो गया। एक पे 25% का प्रॉफिट, दूसरे में 25% का लॉस। ओवरऑल नेट या लॉस परसेंट बताना है, लिखा है यहाँ पे परसेंटेज है, लेकिन आंसर जो है अमाउंट में मांगा है। तो यानी कि हम रेशो से जाएंगे तो 25% होता है 1/4। एक गेन होगा और एक लॉस होगा। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 25%। अगर पहली पेंटिंग की बात करें, तो अगर उसने 4 की खरीदी तो उसको 5 की बेचनी पड़ेगी, +1 होगा, 5 हो जाएगा। दूसरे की बात करें, अगर 4 की खरीदी तो 3 की ही बेचनी पड़ेगी। ये सेकंड पेंटिंग हो गई, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। अब सेलिंग प्राइस सेम करना था, तो इसको इंटू 3 कर ले, और इसको इंटू 5। ये दोनों रेशो में है, तो ये भी 3 से हो जाएगा, और ये 5 से हो जाएगा। अब देखिए, नया रेशो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12। यहाँ पे ये 15 हो गया, और ये भी 15 हो गया, और यहाँ पे ये 20 हो गया। तो 12 और 20 टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 32। और यहाँ 15 और 15 ये हो जाएगा 30, यानी कि ये रेशो हो गया आपका टोटल, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस का। अब चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है 20,000 ईच पे बेचा, यानी कि ये 15 जो है सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी है वैल्यू 20,000 इंटू 2, है ना। भाई 15 की वैल्यू है 20,000 इंटू 2, यानी कि 40,000। तो 15 की वैल्यू 40,000। और लॉस कितना हो गया, 1 यूनिट का हो गया। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000/15। तो सॉल्व कर लेंगे, 40,000/15। 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा
तो 8000/3 यानी कि ये 2666.66 आ जाएगा, इतना लॉस। और आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, तो ये जस्ट आपका 2700 से कम है, तो इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ही लॉस्ट लेस देन 2700। तो ये आपका बेटर अप्रोच है रेशो का, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। सीजीएल मेंस एक और, दो आर्टिकल्स को बेचा गया इतने पे ईच पे, एक पे 5% का फायदा, दूसरे पे 5% का नुकसान। ओवरऑल गेन परसेंट 5% होता है आपका 5/100, यानी कि 1/20। नुकसान हो गया तो माइनस का 1/20। रेशो लेते हैं कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का। तो पहला आर्टिकल अगर 20 का खरीदा तो 1 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 21 पे बेचेंगे। और दूसरा 20 पे खरीदा तो 1 रुपये कम, यानी 19 पे बेचना होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे, यानी ये 19 से मल्टीप्लाई और ये 21 से, ये 19 से तो ये भी 19 से, ये 21 से तो ये भी 21 से। अब ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका, ये तो डबल ही हो गया ये दोनों। तो 2 × 19 × 1 = 19, 38 और 139, 399 का डबल। इधर ये हो गया 380, और ये हो गया 420, है ना, इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये बन गया आपका 800। और 399 का डबल, कि 400 का डबल 800 से दो कम, तो ये बन गया जी 798। ठीक है, ये आ गया रेशो। अब इसके बाद वो कह रहा है कि हर एक को इतने का बेचा, सेलिंग इतनी है। तो 798 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 9975 इंटू टू। ठीक है, और लॉस कितना हो गया, 2 यूनिट का लॉस हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए 798 की वैल्यू 9975 इंटू टू है, तो टू से ये और कट जाएगा, तो 399 की वैल्यू 9975 है। और दो की वैल्यू पूछी है, तो देखिए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 399, इससे पूरी तरह से कटेगा। तो यहाँ से करते 90 से कटेगा, 19 2 ज़ा 38, 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, और 4 7, 19 2 ज़ा 38, और फिर 95, 19 5 ज़ा 95, 21 1 ज़ा 21 2 ज़ा, और 42 105, 21 5 ज़ा 105। तो एक की वैल्यू 25 आ गई, दो की वैल्यू निकालनी थी, लॉस हुआ है। ये आपका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस। दो का लॉस हुआ तो एक की वैल्यू 25, तो भाई दो की वैल्यू 25 का डबल, यानी कि 50। लॉस ऑफ 50 रुपये। देखो प्रॉफिट तो वैसे भी नहीं होना, हमें पता ही है, तो आंसर तो लॉस में से ही आएगा। दैट विल बी ऑप्शन बी। तो बेटर अप्रोच है रेशियो मेथड। इस देखिए फिर से दो आर्टिकल्स को इतने में बेचा, पहले 16% का गेन हुआ, दूसरे पे 10% का नुकसान हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस तो देखिए 16%, 16% होता है 4/25, और 10% होता है माइनस का 1/10। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पहला आर्टिकल अगर 25 का खरीदा तो 4 का फायदा हो गया, प्रॉफिट हुआ पहले में। और दूसरा अगर 10 का खरीदा तो 1 का नुकसान हो गया, यानी कि 9 का बेचा। अब सेम करना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये 9 और ये 29 से, ये 9 से तो ये भी 9 से, ये 29 से तो ये भी 29 से, रेशो। तो ये बन गया आपके पास 29 × 9, तो ये बन जाएगा 9 9 ज़ा 81, और 18 और 8 आपका 26, तो 261, और साथ में डबल, है ना। 25 9 ज़ा 225, और ये 290, तो 225 और 290, ये बन गया आपके पास में 515। ठीक है, और यहाँ डबल करेंगे तो, मैं डबल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे भी डबल करना है। तो इसकी वैल्यू है, वो इसकी वैल्यू है 5220, इस इंटू टू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 261 की वैल्यू 5220। अभी आप देखिए 26 का डबल होता है 52, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, सीधा सीधा 20। तो यहाँ पे इसका डबल है 522, और ये है 515, यानी कि 515 का सामान 522 का बेचा, कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया ना, 15 और 7 22, तो 7 का प्रॉफिट। भाई एक की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 40, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी,
सात का 20 गुना यानी कि 140। ध्यान से, भाई 261 का डबल 522 होता है, तो प्रॉफिट आ गया 7 का। अब मैंने 261 इंटू टू को 5220 इंटू टू के इक्वेट कर दिया, वहां से एक की वैल्यू 20 आ गई, तो 7 की वैल्यू 140 आ गई, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ पे दो आर्टिकल्स को बेचा गया 10,005 रुपए में। पहले पे 15% का फायदा हुआ, दूसरे पे 13% का नुकसान हुआ। ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट बताना है, 2 डेसिमल। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आप इसको रेशो से कर सकते हो, लेकिन आप ये वैल्यूज देखिए, ये बहुत टफ वैल्यूज है। दूसरी बात, उसने अमाउंट नहीं पूछा है लॉस या प्रॉफिट का, उसने सिर्फ परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो निकाल तो सकते हो कि आप 15% ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका 3/20। 13% माइनस का 13/100, तो निकाल सकते हो, ये 20 से 23 बन गया, और ये 100 से 87 बन गया। अब ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको 87 से करना है, यहाँ आपको 23 से करना है। जैसे इसको भी करोगे तो 87 और यहाँ पे 23। दूसरी बात, इसमें आपको ओवरऑल परसेंट पूछा है, इसका मतलब जब भी ओवरऑल परसेंट पूछा है और प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू अलग अलग है, तो फिर हम रेशियो से नहीं जाएंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिए। सॉल्व आप कर लोगे इसको, आगे हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। शॉर्टकट है, फॉर्मूला लिखिए, 100 × x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है, आंसर परसेंटेज में आएगा आपका। कि ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है। और जो आपने वो कॉमन गेन लॉस का स्क्वायर बाय 100 किया था ना, वो भी इसी फॉर्मूले से आया था। तो मैं आपको कह रहा था कि वो सक्सेसिव परसेंटेज से नहीं आया, वो इसी फॉर्मूले से आया। तो वो फॉर्मूला जो है वो ये है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ, जैसे मान लीजिए, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप, ये 25 है और ये भी 25 है, अगर आप रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 इंटू ये प्लस का 25 और ये माइनस का, तो ये तो जीरो हो गया। +2 इंटू 25 प्लस का और 25 माइनस का, और जब डिवाइड करेंगे, ये 200 है, प्लस का 25 और माइनस का 25, तो ये कट गया, यहाँ से ये जीरो हो गया ये पूरा। तो बचा क्या, ये बचा आपके पास ये वाला फॉर्म, 2 इंटू 25 इंटू -का 25 अपॉन 200। तो अब देखो ये 2 से कट गया, तो क्या आया, तब ये आया 25 का स्क्वायर बाय 100। तो ये जो फॉर्मूला था ना दोस्त, वो यहाँ से आया था, ठीक है। और वो क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसलिए हमेशा लॉस हुआ। आप देख रहे हो, प्लस माइनस माइनस, नीचे तो कोई माइनस है नहीं। तो जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का, वो इस फॉर्मूले से आया था। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे गेन की वैल्यू है 15, यानी कि एक्स की वैल्यू रखेंगे +15, और लॉस की वैल्यू है 13, तो ये रखेंगे -13। सिर्फ परसेंटेज में आंसर चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो 100 × x + y, 15 - 13 प्लस 2xy, यानी कि 15 इंटू माइनस का 13 अपॉन 200 + x + y। सॉल्व करेंगे, ये होगा 200। 2 इंटू 100, आगे चलिए, प्लस, अरे माइनस बनेगा, तो 30 इंटू 13, यानी कि ये बनेगा आपका 390, और डिवाइडेड बाय 202, कितना बना, माइनस का 190/202, बनेगा माइनस का 95/101। तो आप साफ देख सकते हो, आंसर आ रहा है माइनस में, गेन हो नहीं सकता। और देखिए, ये एक से कम है, जब इसको डिवाइड करोगे तो 101 तो है नहीं, ये उससे कम है, इसका मतलब सीधा आंसर 0.94 हो जाएगा। सॉल्व करके भी देखना, यही आएगा 0.94, क्योंकि ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये एक से छोटी है, तो एक से छोटा परसेंटेज आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। तो ये है आपकी सबसे जबरदस्त ट्रिक, सेम सेलिंग प्राइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ये फॉर्मूला। आगे चलिए, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, डायरेक्ट पूछा है, ये लॉस अलग है, गेन अलग है, सेलिंग प्राइस सेम है, इसका कोई यूज नहीं है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछा है, तो देखिए, 100 × x + y, एक्स हो गया 19, और लॉस हो गया माइनस का 11, +2
इंटू 19 2xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। तो कितना बन गया ये बन गया 800 माइनस 38 इंटू 11 अपॉन 208। सॉल्व कर लेंगे। 800 माइनस, ये बन जाएगा आपके पास में 8, 8 और 3 11, ये बन जाएगा 418 अपॉन में 208। तो ये बन जाएगा आपके पास 382 अपॉन 208। तो देखो ये इसका डबल नहीं है, डबल से कम है। इसका मतलब 5 नहीं होगा, लॉस तो होगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, डबल से कम है, प्रॉफिट हो जाएगा 1.8% का। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दो आर्टिकल्स इतने में बेचे, पहले पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे में 40% का नुकसान। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सेम फॉर्मूला, 100 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स 20 और वाई ये हो गया प्लस 2xy। एक्स कितना है 20, और लॉस है आपका माइनस का 40, और 200 प्लस एक्स प्लस वाई। सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका माइनस का 2000 प्लस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये भी माइनस का 1600 अपॉन 200 माइनस 20, दैट इज 180, ये प्लस का। तो ये बन जाएगा माइनस का 3600 अपॉन 180। तो आपको पता है 18 2 ज़ा 36 होता है, तो माइनस का 20, यानी कि लॉस परसेंटेज ही आ रहा है, तो उसने बोला ही लॉस है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो इस तरह से इसको यूज करना है अपने फॉर्मूले को। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस का सम देगा। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको पता है, एक को 50% प्रॉफिट पे, दूसरे को 25% प्रॉफिट पे। आपने बताना है कि 50% प्रॉफिट वाले का कितना कॉस्ट प्राइस है अगर सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगेन इसको आप रेशियो से करोगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ओवरऑल परसेंटेज आएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो 50% का प्रॉफिट, 50% होता है हाफ, यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। तो अगर दो की चीज़ खरीदी तो एक एक्स्ट्रा यानी 3 पे बेचनी पड़ेगी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, 25% का प्रॉफिट यानी कि 1/4, चार की चीज़ खरीदी तो 5 पे बेचनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस सेम है, कर दीजिए सेम। तो इस 3 को 5 से और इस 5 को 3 से, ये दो भी 5 से और ये 4 भी 3 से, नया रेशो आएगा ये 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे भी 15। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो टोटल कॉस्ट प्राइस 22, टोटल सेलिंग प्राइस 30, है ना। तो ये आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। आप देखो ये कॉस्ट प्राइस की टोटल वैल्यू कितनी है, 2310। तो 22 की वैल्यू है 2310। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 1 ज़ा 22, 110 105। क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस उसका जो 50% प्रॉफिट पे। तो 50% प्रॉफिट पे कौन सा कॉस्ट प्राइस था, ये वाला 10। तो एक की वैल्यू ये, तो 10 की वैल्यू एक जीरो लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो रेशो मेथड से करना है, और बहुत अच्छा मेथड है। जो पूछेगा उसकी बात करेंगे। तो पहले आर्टिकल का पूछा था जिस पे प्रॉफिट हुआ था 50% का, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे। अब नया रेशो यूज करेंगे, पुराने से नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने चेंज कर लिया था रेशो, उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को इक्वेट कर दिया है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसको आप एक और वे से भी कर सकते हो। जैसे आपने मान लिया कि पहला और दूसरा, इन दोनों का सम कितना है, 2310। अब देखो, पहले को 50% पे बेचा, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि अगर 2 पे खरीदा था तो 3 पे बेचा, है ना, +1, यानी कि 3 सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे ही दूसरे का, ये इसमें ज़्यादा इजी तरीका है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरे का है 25% प्रॉफिट, 25% होता है 1/4, यानी कि अगर 4 का खरीदा था तो 5 का बेच दिया। तो यहाँ से आपका ये बहुत जल्दी आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का सीधा सीधा रेशो आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशो सीधा सीधा आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, 5/6। अब ध्यान से देखना, तो ये रेशो आ गया। अब देखिए 5 और 6 टोटल कितने हैं, 11, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 11। तो 11 की वैल्यू क्या है, 2310।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 2 22 11। एक की वैल्यू 210 हो जाएगी। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस जिसका 50% यानी कि 5 की वैल्यू। एक की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका 210 गुना यानी कि हो जाएगा 1050। तो ये सेकेंड मेथड आप प्रेफर करें, ये ज़्यादा सिंपल है। इसमें रेशियो से तो आप कर ही सकते हो, मैंने आपको डिस्कस भी कर दिया। बट इस केस में जब कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो आप इस वे से जाओगे कि पहले का सेलिंग प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस सीधा सेम हमने कर दिया यहाँ से, और इक्वेट करके फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया। जहाँ पे टोटल 11 था, 11 की वैल्यू थी इतनी, 5 की वैल्यू पूछ रहा था, एक की निकाल के 5 की निकाल ली, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। ये बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन में। एक और देखें, दो टेबल्स को बेचा गया इतने ईच पे, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम हो गया। पहले पे 40% का प्रॉफिट, दूसरे पे 40% का नुकसान, टोटल कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, तो ये आपका प्रीवियस टाइप ही हो गया। तो देखो, 40% का प्रॉफिट, 40% होता है 2/5, यानी कि 5 की चीज़ 7 में बिकेगी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। पहली टेबल। दूसरी टेबल, 5 की चीज़ 3 में बिकेगी, क्योंकि 2 का नुकसान हो गया। सेलिंग प्राइस सेम करिए, ये 3 से, ये 7 से, ये 3 से तो ये भी 3 से, ये 7 से तो ये भी 7 से, नया रेशो यहाँ लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 35, ये बन जाएगा 21 सेम हो गया। तो टोटल सेलिंग प्राइस 42 और टोटल कॉस्ट प्राइस 50। तो 50 और 42। तो अब देखिए, ये 504 दी हुई है आपको, 42 की वैल्यू है ना, और 2 की है ये, तो इंटू 2 कर देंगे। तो 42 से सीधा चला जाएगा, 42 वन ज़ा 42, 42 टू ज़ा 84। तो एक की वैल्यू आ गई 24। पूछ रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो भाई टोटल कॉस्ट प्राइस तो ये है सभी का, 15 और 35 50, तो 50 की वैल्यू भी इसका 24 गुना हो जाएगी, यानी कि 120 और एक जीरो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो रेशो मेथड जबरदस्त है, नॉर्मल उसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, इसलिए क्वेश्चन नया हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, दोनों का दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालना था, इसलिए हमने इसमें रेशो लगाया। वहां पे हमने सिंपल इक्वेट करके निकाल लिया था। आगे चले, ए और बी ने सेल किया इस रेट पे, दोनों के लिए ए को प्रॉफिट मिला और बी को लॉस मिला। रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये तो रेशो से ही करना पड़ेगा, पूछा ही रेशो है। तो 25% होता है 1/4, और 10% होता है 1/10। तो 4 से 5 हो गया कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पहले केस में, दूसरे केस में 10 से 9 हो गया। तो पूछा क्या है? रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सेम कर ले पहले, तो इस वैल्यू की कोई नीड नहीं है। रेशो पूछा है तो 5 को 9 से और 9 को 5 से, ये 9 से तो ये भी 9 से, और ये 5 से तो ये भी 5 से। तो ये बन जाएगा आपके पास नया रेशो 36 45। यहाँ पे ये 50 और ये 45, तो टोटल कितना हो गया? 86। यहाँ पे हो गया 90। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस, ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ए एंड बी। तो भाई ये आ गए कॉस्ट प्राइसेस, 36 और 50, इनका रेशियो पूछा है। ये ए का था ना कॉस्ट प्राइस, ये ए का और ये बी का, इसका रेशियो पूछा है। तो 36:50 क्या हो जाएगा? ये 18:25, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो थोड़ा डिफरेंट घुमा के पूछा, लेकिन रेशियो मेथड में हम समझ पा रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। इन दोनों का रेशियो पूछ लिया, ये तो सेम ही था इसलिए ये पूछा नहीं। इन दोनों का रेशियो पूछा तो डिवाइड किया, आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो रेशियो मेथड इसमें बेस्ट है। सीपीयू 2024, अगेन सेम, सेलिंग प्राइस बफेलो का सेम है। अब इस बार दिया हुआ फिर से कॉस्ट प्राइस, देखो ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, पहले पे 15% नुकसान, दूसरे पे प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है तो हम सीधा सीधा जाएंगे कि इसके दो टुकड़े कर लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, जिसकी वैल्यू है 11520। तो पहले को 15% का नुकसान हो गया, इसका मतलब 85%, जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका 85% होगा सेलिंग प्राइस। और दूसरे पे 119% का फायदा हुआ। अब 17 5 जा 17 7 जा,
तो पहले और दूसरे का रेशियो आ गया सीधा सीधा 7/5। और टोटल कितनी है 12। तो भाई टोटल 12 है और 12 यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है इतनी है 11520। तो 12 यूनिट की वैल्यू 11520 पूछा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। आप पहले ही चेक कर लो कौन सा ऑप्शन 7 से कट जाता है। देखो ये तो कटता नहीं 7 से, ये कटेगा। 9 7 जा 63 4 1, नहीं ये भी नहीं कटेगा। 9 7 जा 63 4 1, ये भी नहीं कटेगा। 9 7 जा 64 2, ये कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप निकाल सकते हो, आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 12 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 11520/12, और 7 की वैल्यू हो जाएगी × 7। तो ये कट जाएगा 12 से। 12 9 जा 108, 7 2 12 6 72, तो 960 × 7, तो लास्ट में 2 आएगा, और 63 और 4 67, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन 3। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस गिवन है दोनों का, तो फिर सिंपल मेथड लगाना है, रेशियो नहीं लगाना है, कैलकुलेटिव हो जाएगा उसमें। यहाँ पे देखिए फिर से टुगेदर का प्राइस दिया हुआ है। यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ, दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो फिर से सेम वे। तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू है 38200। फर्स्ट को 15% के प्रॉफिट पे, यानी कि 115% पे। सेकंड को 24% के नुकसान पे, 24% का नुकसान यानी कि 76% पे, है ना। सॉल्व कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस हमने पहले का निकाल लिया, इसका, फ्रिज का, और ये सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का हो गया। तो सॉल्व करेंगे, फर्स्ट बाय सेकंड इसकी वैल्यू है 76/115। ठीक है, अब टोटल देखें तो कितना हुआ ये। आगे तो ये कट नहीं रहा, ये इवन है, और ये ऑड है। तो टोटल कर लें वैसे ही, 6 और 5 11, और 8 और 1 9, इधर से तो 191 टोटल हो गया। तो भाई 191 की वैल्यू है टोटल 38200। देख रहे हैं कि ये, तो अब ये पूछ रहा है कि सेकेंड वाली वॉशिंग मशीन 115, इसकी वैल्यू कितनी थी। तो एक की वैल्यू ये, 115 की वैल्यू इसका डबल हो जाएगी, यानी कि 230 और 2 0। तो आंसर हो गया 23,000, यानी कि ऑप्शन C। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपने देखा कि 115 की वैल्यू बतानी है, 115 में आता है 23, ये थोड़ा अलग सा नंबर है। तो आंसर वो होगा जो 23 का मल्टीपल है। देखो ये 23 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही है, ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया सीधा सीधा ऑप्शन C। तो यहां तक करने के बाद आप सीधा इस पे आ सकते थे, आंसर पे सीधा सीधा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलिंग प्राइसेस ए और बी के सेम है। ए को 20% प्रॉफिट, बी को 24% लॉस। सेलिंग प्राइस दोनों का दिया है। अब कॉस्ट प्राइस बताना है, अलग अलग बताना है। तो देखिए ये मेन्स है, इसमें कैलकुलेशन टफ होगी। 28% होता है 7/25, और 24% होता है आपका 6/25। ठीक है, तो लिखते हैं रेशो से। तो 25 से स्टार्ट किया और 32 पे बेचा। कॉस्ट प्राइस ये सेलिंग प्राइस, यहाँ पे 25 से स्टार्ट किया, 6 कम किया तो 19 हो गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस सेम करना है, तो इसको 19 से और इसको 32 से। देखो सिर्फ कैलकुलेशन टफ हो गई, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ 19 से और यहाँ 32 से। देखिए क्वेश्चन है क्या कहा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखो, जो भी होगा यहाँ पे सॉल्व करके आएगा। ए का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो किसका मल्टीपल होगा। भाई ये है कॉस्ट प्राइस ए का, यानी कि 25 × 19, यानी कि जो भी आंसर है वो 19 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक करो, ये 17,000 है, ये नहीं होगा 19 का मल्टीपल। 26 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं, यही होगा सिर्फ एक 19,000 19 का मल्टीपल है। ऐसे ही ये ए है ना, इसके कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। बी, ये 25 × 32 है, यानी कि ये पक्का 32 का मल्टीपल होगा, ये 25 का। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन 32 का मल्टीपल है, कोई भी नहीं है तीनों में से। तो बस इतना ही सॉल्व करना था, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मेंस में आपका टाइम बच जाता, सीधा आंसर हो जाता ऑप्शन 1। ठीक है, तो पहले को इतने में, दूसरे को इतने में, सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगेन हमें कॉस्ट प्राइस दोनों का दे दिया, तो फिर से वही लगाएंगे। पहला कितने पे, 16% के नुकसान पे, इसका मतलब 84% सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरा 20% ज़्यादा, यानी कि 120%, जहाँ पे
फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यू दी हुई है 1734। सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट बाय सेकंड। जब भी टोटल कॉस्ट प्राइस हो तो इस तरह से करें। परसेंटेज से चला गया, 12 10 जा 12 7 जा, तो 10/7। क्या पूछा है? गेन परसेंट ऑन ए, तो गेन पूछा है, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो कितना हुई है 17, और इसकी वैल्यू है 1734। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 102, एक की वैल्यू होगी। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई? पहले वाले का कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 10 की वैल्यू होगी 1020, और सात वाले की वैल्यू होगी 7 × 102, है ना? 7 × 102, तो ये हो जाएगी आपकी 714। अब कहता है अगर ए को इतने में बेच दिया 1147, तो ये ए की बात हो रही थी, ये ए है, इस पे फोकस करेंगे। कह रहा है ए को इतने में बेच दिया, तो कितने में बेच दिया ए को? 1147.50। और इतने में हमने खरीदा था, कितने में? इतने में। तो ए की बात हो रही है, तो गेन परसेंट निकालना है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया देखिए मेंस। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे वहां से, तो प्रॉफिट आ जाएगा, इनका सब्ट्रैक्ट करिए तो ये आ गया 127.5। तो 127.5 क्या हो गया प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1020, और इंटू करेंगे 100, हमें गेन परसेंट चाहिए। तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा, दो जीरो से ये चले गए। 17 7 119, तो कितना बनेगा ये 85, 17 5 85, हाँ जी चला गया 75/6। तो 3 2 और यहाँ पे 325, तो 25/2 यानी कि 12.5% आएगा। जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये स्टेप लगा के आगे और हमने किया कि ए का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस पता लग गया था, प्रॉफिट निकाला, वहां से प्रॉफिट परसेंट निकाला, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इंटू 100। आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे देखिए, उसने खरीदे दो आर्टिकल इतने के, पहले को इतने लॉस पे, दूसरे को इतने प्रॉफिट पे, सेलिंग प्राइस सेम है, तो डिफरेंस, अब डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से। तो लॉस ऑफ 14%, पहले आर्टिकल पे 14% का लॉस, यानी कि उसका 86% पे बेचा। सेकेंड आर्टिकल के प्रॉफिट ऑफ 14%, यानी कि इंटू 114, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो ले लेंगे, तो ये बन गया 114/86। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 57/43। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस सेम है, ये हमने तभी किया इक्वेट। टोटल कितनी है, वैल्यू कितनी है 100, तो 100 कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 624, तो वन की वैल्यू होगी 6.24, है ना? पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है यहाँ पे आपका 14। तो एक की वैल्यू 6.24 है, तो 14 की वैल्यू फिर क्या होगी भाई? एक की वैल्यू 6.24 है, और यहाँ डिफरेंस पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस का? 14 यूनिट्स। तो 14 × 6.24 हो जाएगा। और आगे सॉल्व कर लेंगे तो 14 4 ज़ा 56, 14 2 ज़ा 28, और 5 33, तो ये 3 आ गए। 14 6 ज़ा 84 प्लस 3 87, तो 87.36 आपका आंसर हो गया, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो ये मेथड की भी ब्यूटी है, देखिए रेशियो से इजीली हो जा रहा है ये, है ना, इक्वेट करने से। तो इसमें आप ये वाला स्टेप ध्यान रखोगे अगर टोटल कॉस्ट प्राइस पता है तो यहाँ डिफरेंस था 14, उसकी वैल्यू पूछी थी, पहले वो अलग अलग वैल्यू पूछ रहा था, अब डिफरेंस पूछ रहा है। ICAR असिस्टेंट, ध्यान से देखेंगे। ए कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पे, अभी तक प्रॉफिट परसेंट हो रहा था कॉस्ट प्राइस पे, जबकि बी कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो अब देखना, और बोथ ऑफ देम गेट 28% प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना, पहली लाइन का मतलब समझे, 28% का प्रॉफिट, 28% यानी कि 7/25। तो 25 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है, 7 का प्रॉफिट हो गया, तो इस केस में तो ये 25, तो सेकेंड केस तो सीधा सीधा लिख लेते हैं,
क्योंकि सेकंड केस सीधा कॉस्ट प्राइस पे, तो यानी कि अगर 25 का कॉस्ट प्राइस है तो 32 का बेचा होगा। बोल सकते हो भाई 25, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे हुआ है ना। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है तब क्या होगा, यानी कि ये 25 क्या है इस बार, सेलिंग प्राइस है ना। 25 सेलिंग प्राइस है। अब आप मुझे बताओ, अगर 25 सेलिंग प्राइस है 7 एक्स्ट्रा देने के बाद, तो फिर कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, इससे 7 कम। तो ये डिफरेंस है इस स्टेटमेंट में, जहाँ पे लिखा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस जो हम यहाँ पे बेस मानते थे, अब वो पहले कॉस्ट प्राइस होता था, अब वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कि ये 25 है, तो 25 सेलिंग प्राइस कब आएगा, 7 एक्स्ट्रा जुड़ने के बाद। यानी कि कॉस्ट प्राइस उसमें 18 होगा। अब आप कर लीजिए, सेम है सारा कुछ। तो 25 और 32 को सेम करेंगे तो ये इंटू 32 और ये 25 से, यहाँ पे इंटू 32 तो ये भी इंटू 32 और ये इंटू 25। अब देखिए, अब आप देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। भाई सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ रहा है, 25 इंटू 32। इधर भी 25 इंटू 32, इसका मतलब जो आंसर है वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। आप चेक करो, क्या ये 32 का मल्टीपल है, नहीं। 25 के तो सारे ही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो आंसर सीधा सीधा ये हो जाएगा 9600। तो अब इसने क्या दिया हुआ है, अब इसने डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, अगर आप चाहें पूरा करना है तो आप देख सकते हो यहाँ कितना प्रॉफिट है फर्स्ट में। तो फर्स्ट में है 7 इंटू, सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इन फर्स्ट केस 18 और 25, ये आपके पास में है 7, 7 इंटू 32। और प्रॉफिट सेकेंड केस में क्या है, ये है आपके पास में 7 इंटू यहाँ पे 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है 7 इंटू 25 और 32 का डिफरेंस 49। ठीक है, तो यानी कि 49 की वैल्यू दोस्त दे रखी है 588। तो 7 7 जा, 7 8 जा, और 7 4 जा, तो एक की वैल्यू आ रही है 12। ठीक है, एक की वैल्यू आ रही है 12। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल है वो कितना है, वो है 25 इंटू 32। और हर एक आर्टिकल का है, तो इसको इंटू 12 कर लेना है आपने, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 25 इंटू 32, इसको भी 12 से कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 2 जा 50, और 25 3 जा 75, तो 800 इंटू 12, तो 12 8 जा होता है जी 96। जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है विनीत कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे, जबकि रोशन कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे। उनके प्रॉफिट्स का डिफरेंस 275 है। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, विनीत को 25% का प्रॉफिट और रोशन को 15% का प्रॉफिट मिलता है, तो सेलिंग प्राइस क्या है, जो सेम सेलिंग प्राइस है वो क्या है। तो देखिए सेम टाइप है, ध्यान से करेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है विनीत को, तो ये विनीत है। और ये है हमारा दूसरा स्टूडेंट, दैट इज रोशन। ठीक है, अब विनीत ने 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% होता है 1/4, लेकिन ध्यान रहे उसने सेलिंग प्राइस पे कमाया। इसका मतलब तो सेलिंग प्राइस विनीत का 4 हो जाएगा, क्योंकि उसने अपना जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे कमाया। अब आप बताइए, एक का प्रॉफिट कमा के, एक का प्रॉफिट कमा के 4 रुपए बने, इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपए रहा होगा, क्योंकि उसने 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब रोशन की बात करते हैं। इसका तो नॉर्मल केस है। 15%, 15% होता है आपका 3/20, यानी कि अगर 20 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 23 रुपए सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसने तो कॉस्ट प्राइस पे ही कमाया, दैट्स वाई यहाँ पे जो 20 है ये उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा, और 3 का प्रॉफिट करके 23 उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। लेकिन अब इसने कहा है सेलिंग प्राइस सेम है। अब आप सेम करिए, तो यहाँ पे 23 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है, ये सेलिंग प्राइस पे उसने प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगा और कॉस्ट प्राइस उससे एक कम हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट कमा के 4 हुए, तो कॉस्ट प्राइस 4 से एक कम 3 होगा।
अब सेलिंग प्राइस को सेम करिए, ये 23 से हुआ तो फिर ये भी 23 से, ये 4 से हुआ तो ये भी 4 से। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब आप देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, 4 × 23, यानी कि सेलिंग प्राइस 23 का मल्टीपल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए नहीं है, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, थर्ड भी नहीं है, और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, आगे हमें करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन अब हम चेक कर लेंगे। तो उसने कहा है प्रॉफिट्स का डिफरेंस 275 है। ठीक है, प्रॉफिट्स का डिफरेंस अब जरा देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। अगर पहले केस की बात करें, 3 × 23 और 4 × 23, कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट होता है कॉस्ट और सेलिंग का डिफरेंस, यानी कि विनीत के केस में कितना डिफरेंस है? तो विनीत के केस में 23 कॉमन है, और सेलिंग प्राइस 4 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, इसका मतलब 4 - 3, यानी कि 23 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है यहाँ पे। यहाँ देखिए 20 × 4 और 23 × 4 रोशन के केस में, तो 4 तो कॉमन है, और 23 - 20 है ना, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे 23 यूनिट्स का फायदा हुआ, और यहाँ पे 3 × 4 12 यूनिट्स का फायदा हुआ। अब इसी का डिफरेंस दे रखा है भाई, 23 और 12 का डिफरेंस दे रखा है, जो कि हमारे हिसाब से तो 11 है। तो जो हमारा 11 यूनिट है वो क्वेश्चन में 275 है, यानी हमारा एक कितना हुआ? 11 × 2 = 22, और 5 5, तो एक की वैल्यू 25 आ गई। हमसे पूछा है ये सेलिंग प्राइस, जो सेम सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू, तो वह है 23 × 4, यानी कि 92। तो 92 की वैल्यू भी इसका 25 गुना हो जाएगी, तो 25 × 2 = 50, 25 9 = 225, और 5 230, तो 2300 आपका आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन बी, दैट इज 2300। ठीक है, तो बस ध्यान ये रखना है कि सेलिंग प्राइस पे कोई चीज़ है, प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगा, और कॉस्ट प्राइस उससे एक कम हो जाएगा, बाकी सब सेम है। और यहाँ पे आप इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये काफ़ी कैलकुलेटिव मुझे लगा, क्योंकि इसमें अगर हम रेशियो से करें तो काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसको आप बेसिक से ही कर लें तो इजीली हो जाएगा। बट एक नई चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी, वो ध्यान से देखेंगे। कहता है पहली शर्ट को दूसरी शर्ट के डबल सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पे और दूसरी शर्ट को 3% लॉस पे बेचा गया। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। अभी देखिए इसमें सेलिंग प्राइस डबल है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट? तो ट्राई कर लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे फर्स्ट शर्ट और सेकंड शर्ट, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, तो 8% प्रॉफिट। मान लीजिए अगर 100 है तो 108 पे बेचा गया होगा। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कहा अगर हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है। तो 100 और 97, ठीक है। इसके बाद पहली शर्ट दूसरी के डबल सेलिंग प्राइस पे, तो सबसे पहले इसको सेम कर लेते हैं। तो इसको 97 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 108 से, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस सेम हो गया। उसने कहा है डबल होगा, तो आपको पता है यहाँ 97 से हुआ है, तो यहाँ भी 97 से होगा, इधर 108 से हुआ है, तो यहाँ पे भी 108 से होगा, है ना, एज पर द रूल ऑफ रेशो, क्योंकि दोनों रेशो में है तो ये फैक्टर लगेगा। अब आप को ये कह रहा है कि जो पहली शर्ट है उसका सेलिंग प्राइस डबल है, यानी कि यहाँ एक से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ दो से। यहाँ दो से हुआ तो यहाँ पे भी दो से, और यहाँ एक से हुआ तो यहाँ पे भी एक से। बस अब आपने कंपेयर कर लेना है। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देखें, 100 कॉमन है, ये बन जाएगा आपका 97 का डबल, दैट इज 200 से हमारा 6 कम, तो 194, और इधर 108, तो ये कॉमन है, तो 100, इसको ऐड कर लेंगे, 8 4 12, और 9 1 10, 302, यानी कि 30
200। आपका ये हो गया जी टोटल कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे तो 97 और 2 कॉमन है, सॉरी 97 और 108 कॉमन है। तो 97 इंटू 108 कॉमन है, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 97 इंटू 3 यानी कि 100 इंटू 3, 300, और 9 कम, तो 291 इंटू 108। ठीक है, ये आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए। 108 वन ज़ा 108, 10 कैरी, 108 नौ ज़ा 108 नौ ज़ा 972, और 10 982, तो 98 कैरी आ गया। 108 का डबल 216, और 98 314। तो दोस्त ये आपका ओवरऑल सेलिंग प्राइस आ गया। ये रहा आपका ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सब ट्रैक कर लीजिए। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। दैट इज सेलिंग प्राइस 31428 माइनस कॉस्ट प्राइस 30200, और डिवाइड बाय आपका कॉस्ट प्राइस। तो इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 28, इधर 1228, 1228 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 30200 इंटू में 100। तो ये सॉल्व कर लेंगे अब इसको, देखिए। तो अब देखिए, ये 302 है और ये है 1228, इसका 4 टाइम्स तो जा ही रहा है ना। तो करके देखना पड़ेगा, तीन ऑप्शन, तो ये नहीं हो सकता। 302 इंटू 4, तो ये बन जाएगा आपका 4 2 8, 1208, तो 4.0 आएगा, क्योंकि आगे जाएगा नहीं, तो 20 बचेगा। 200 है ना, अभी भी नहीं जाएगा। फिर एक और जीरो लगाएंगे तो अराउंड 376 से चला जाएगा, तो 4.066 समथिंग, वो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर है। इसको आपने बेसिक से करना है, क्योंकि वैल्यूज ऐसी अगर रेशियो में करें तो और टिपिकल हो जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। पहले सेलिंग प्राइस को सेम करना है, फिर डबल करना है। इसके बाद लेते हैं आपका एमटीएस का क्वेश्चन, इसी सेम सेलिंग प्राइस वाली टाइप ऑफ लैंग्वेज पे। ध्यान से देखेंगे। मुकेश ने दो शर्ट सेल करी। कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ दूसरी शर्ट। ठीक है, तो इस बार पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस दूसरी शर्ट की सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, पहली शर्ट को बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, दूसरी को 20% लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है फर्स्ट शर्ट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड शर्ट। ध्यान से करना है, दो शर्ट्स है, एक पहली और एक दूसरी। तो 20% होता है आपका 1/5। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, दूसरे को लॉस पे, तो ये 5 हो गया, तो 1/5 माइनस, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहीं पे भी सेम सेलिंग प्राइस का मेंशन नहीं किया, ये मेंशन किया है, इसको पकड़ेंगे। पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस सेकंड के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कर लेते हैं। तो पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस यानी कि ये वाला 5, और सेकेंड शर्ट का सेलिंग प्राइस ये बराबर है, कर लीजिए। बराबर करने के लिए इसको 5 से करेंगे, इसको 4 से, तो ये 4 से हुआ, तो ये भी 4 से, ये 5 से, तो ये भी 5 से। बस ये इसमें ट्विस्ट था, बाकी सब सेम है। निकाल लीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास नया रेशो 20, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, और ये 20। अब रेशो उसने सीधा सीधा पूछा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट शर्ट ये है 24, इज टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड। कॉस्ट प्राइस भाई ये है, तो ये सीधा सीधा हो गया, ये 25, तो 24:25 आपका आंसर हो गया, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो कई बार बच्चे इसमें सेलिंग प्राइस सेम करने लगते हैं,
इसका ध्यान रखना है, इसमें सेलिंग प्राइस सेम नहीं दिया, ये और ये सेम करना था। कॉस्ट प्राइस ऑफ पहली शर्ट इज इक्वल टू सेलिंग ऑफ सेकेंड शर्ट। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए, तो इसके बाद हम करेंगे कैट 23 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखिए, गीता ने दो ऑब्जेक्ट्स सेल किए सेम प्राइस पे, तो ये सेम टाइप हो गया, सेलिंग प्राइस इज सेम। ऑब्जेक्ट ए पे 20% का प्रॉफिट हुआ और बी पे 10% का लॉस हुआ, ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया ए और बी का, और वो अभी भी इक्वल है, लेकिन 10% का प्रॉफिट हो रहा है। जो पहले लॉस था अब वो प्रॉफिट हो रहा है बी पे। तो ए पे कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का लॉस है यानी 1/10। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये आपके पास 5 है और ये है आपके पास 6, ठीक है। अब लॉस है, देखिए ये 10 है, तो एक का लॉस हुआ यानी कि 9, क्योंकि ये तो 6 बन गया था, तो ये हो गया 9। सेलिंग प्राइस सेम है, इसका मतलब 6 × 3 और 9 × 2, इसको सेम करना है तो इसको भी ×3 करना होगा, इसको भी ×2 करना होगा, ठीक है। अब देखिए, दे आर स्टिल सोल्ड एट इक्वल प्राइस, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर आप रेशियो देखें तो ये बन जाएगा आपका 15 और ये बन जाएगा आपका 18, है ना। यहाँ देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 20 और ये तो सेम है 18 है। उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया ए और बी के, जिसमें कि 10% का प्रॉफिट मिल रहा है ऑब्जेक्ट बी पे। तो ऑब्जेक्ट बी ये है, अब 20 का 10%, यानी कि अब ये चेंज होगा। 20 का 10% 2 होता है, इसका मतलब अब आप ऑब्जेक्ट बी को 22 पे बेचोगे, और क्योंकि आपने इसको 22 पे बेचा तो ये भी आपका 22 पे ही बिकेगा। सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, उसने कहा है, बस यही इसमें ट्विस्ट है। तो सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, तो वो कह रहा है ए पे कितना प्रॉफिट परसेंट मिलेगा। देखिए, ए का कॉस्ट प्राइस था 15, बेचा है 22 में, क्योंकि इसको 22 में बेचा, 20 का 10% दो, तो कितना प्रॉफिट हुआ देखिए, 7 का प्रॉफिट हुआ। और किस पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 और ×100, बस ये आंसर हो गया। अब देखिए ये हाफ से कम है ना, 3 और ये 20, तो 50 से कम आएगा, एग्जैक्ट निकालना होगा, सारे कम है। तो 140/3 सॉल्व करेंगे तो 3 4 12, 3 6 18, 46.66, नियरली इक्वल टू 47%। तो दोस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। तो ध्यान रखना है, इसने इस बार बी पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहा और जो सेलिंग प्राइस आया वो सेम हो गया। दैट्स वाई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हो गया आपका कैट का, ठीक है जी, सेम सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अब एक और हम करके देखते हैं इसी टाइप का। दिव्या ने दो ऑब्जेक्ट्स बेचे हैं सेम प्राइस पे, और एक पे 25% का प्रॉफिट हुआ, एक पे लॉस हुआ। उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया इस तरह से कि ए और बी इक्वल प्राइस पे अभी भी बिक रहे हैं, और 40% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है ऑब्जेक्ट बी पे। इस बार ए का बताना है फिर से। तो देखिए 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5, लॉस है तो माइनस। तो ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 4 है, प्रॉफिट हुआ एक का, तो ये 5 हो जाएगा, और अगर ये 5 है, नुकसान हो गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस सेम करेंगे, तो ये 4 से, ये 5 से, ये भी 4 से और ये भी 5 से। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 16। तो इसको यहाँ पे मैं कैंसिल करके लिख देता हूँ, 16 और 25, और यहाँ पे
20 है ना, ये तो सेम ही हो गया, तो दोनों 20 हो गए। ठीक है। अब उसने सेलिंग प्राइस को सेम रखा, लेकिन हाँ उसने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, जिसमें कि ए और बी का सेम रहे, लेकिन 40% का प्रॉफिट कमाया बी पे। तो अब बी का 40%, इसका मतलब ये वाला बी 25 है, 25 का 40%, तो इसको इंटू 1.4 कर देंगे, या सीधा सीधा आप 7/5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 40% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि अब वो चीज़ कॉस्ट प्राइस का 140% होगी। 140% मतलब 7/5 हो गई 25 का, तो यानी कि 35 हो गई। इसका मतलब नया सेलिंग प्राइस 35 हो गया। अब इसको भी 35 करिए फिर, सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, राइट। तो अब इसमें पूछ रहा है कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो अब देखिए ये कितना डिफरेंस है यहाँ पे, आपका 19 का डिफरेंस है। तो 19 का प्रॉफिट हुआ 16 पे, और इंटू 100, तो 4 4 ज़ा, और 25 ज़ा, 25 9 ज़ा 225, 25 1 ज़ा 25, और 22, ये बन जाएगा 475/4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 118 पॉइंट समथिंग, तो नियरली इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10 years प्लस एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, जो आपको तैयारी करवाएंगे एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, साथ ही साथ यूपीएससी, सीसैट, स्टेट एग्जाम्स, पीएससी में भी आपका एप्टीट्यूड आता है, वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मैथ्स में, सीयूईटी कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में भी, साथ में अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी, पुलिस या डिफेंस एग्जाम, एयरफोर्स, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी भी आपको हम करवाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? मिलेंगी लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। और जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। कोर्स की फीस है 699। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़ें। तो ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। थैंक यू।